क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम्हारा असली दिमाग तुम्हारे पेट में छिपा है? हाँ, वही पेट जो तुमने बस खाने का डब्बा समझा। लेकिन सच्चाई ये है, वहां एक दूसरा दिमाग रहता है जो चुपचाप तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे फैसलों और यहां तक कि तुम्हारी किस्मत को चला रहा है। और अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो तुम खुद को फिर से बना सकते हो। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुमने ये कहा है, पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है, या गट फीलिंग कहती है कि ये सही नहीं है, या फिर कोई काम करते वक्त पेट में घबराहट सी हुई हो। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये बस इत्तेफाक है या कोई अंदर बैठा मैसेज भेज रहा है? असल में ये कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान है। और विज्ञान कहता है कि हमारे पेट में एक पूरा दिमाग छिपा है। हाँ, असली दिमाग। उसे हम कहते हैं एंट्रिक न्यूरस सिस्टम। ये पेट में मौजूद एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जितने स्पाइनल कोड में भी नहीं होते। ये छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये एक अलग ब्रेन है जो खाना पचाने से भी आगे जाकर हमारे मूड, इमोशन और सोचने के तरीके पर सीधा असर डालता है। इसलिए जब भी तुम कोई गट फीलिंग महसूस करते हो या तुम्हें बिना वजह बेचैनी होती है, वो सिर्फ भावना नहीं, वो तुम्हारे अंदर के पेट दिमाग का सिग्नल है। अब एक पल को रुक कर सोचो, अगर यही सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो? अगर ये गट ब्रेन कम्युनिकेशन टूट जाए या सूजन से भर जाए, तो होता है वही जो आज करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इमोशनल शटडाउन और अनएक्सप्लेन्ड फटीग, यानी जिंदगी बोझ लगने लगती है। जब पेट का दिमाग थक जाता है तो ऊपर वाला दिमाग भी धीमा पड़ जाता है, और यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जहां इंसान खुद को नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि वो ही कमजोर है, जबकि सच ये है कि उसकी गट कनेक्शन टूट चुकी होती है। इस गट ब्रेन एक्सिस का कमाल यही है कि ये न केवल केमिकल सिग्नल्स भेजता है, बल्कि एक तरह से इमोशनल मैसेज भी ट्रांसफर करता है। जब पेट में बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी कम हो जाती है या पेट लाइनिंग पर सूजन होती है, तो वो सीधे दिमाग को डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते हैं। नतीजा, तुम्हें छोटी बातों पर गुस्सा आता है, डिसीजंस लेने में डर लगता है, सोशल सिचुएशंस में एंग्जाइटी होती है, और तुम सोचते हो शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन नहीं, गलत तुम नहीं हो, डिस्कनेक्टेड तुम हो। अब ये जान लो, जिस गट ब्रेन सिस्टम को दुनिया अब समझ रही है, उसे हमारी दादी नानी पहले ही समझती थी, बस शब्दों में नहीं। जब वो कहती थीं कि खाली पेट गुस्सा आता है या दूध दही खाओ दिमाग ठंडा रहेगा, तो वो बस घरेलू ज्ञान नहीं था, वो सेंचुरीज ओल्ड एक्सपीरियंस था जो अब न्यूरोसाइंस से वैलिडेटेड हो रहा है। और आज का विज्ञान कहता है कि हम जितनी जल्दी अपने पेट से संवाद करना शुरू कर दें, उतनी जल्दी हम अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल क्लैरिटी और फोकस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं बनता। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने खाने, अपनी आदतों और अपनी सोच को रीसेट करना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या हम वाकई में अपनी गट इंटेलिजेंस से फिर से जुड़ सकते हैं? क्या हम इस दूसरे दिमाग को फिर से एक्टिव कर सकते हैं? जवाब है हाँ, पूरे यकीन से हाँ। लेकिन पहला कदम है मान लेना कि यह दिमाग वजूद रखता है। जब तक तुम खुद ये नहीं मानोगे कि तुम्हारा पेट सिर्फ खाना पचाने का नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के फैसले, भावनाएं और व्यवहार तक कंट्रोल करता है, तब तक बदलाव शुरू नहीं होगा। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो फिर हर वो चीज जो तुम अपने शरीर के साथ करते हो, हर बाइट, हर आदत, हर फीलिंग एक मैसेज बन जाती है। उस गट ब्रेन लिंक को या तो मजबूत करती है या और तोड़ती है। अब सोचो, तुम्हारा असली दिमाग जो हर वक्त काम में लगा है, जिसे कभी आराम नहीं मिलता, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस इमोशंस का राजा है, वो बिना एक शब्द बोले हर दिन तुम्हें गाइड कर रहा है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे जंक फूड से मार रहे हो, एंटीबायोटिक्स से डरा रहे हो, स्ट्रेस से दबा रहे हो, और फिर उम्मीद कर रहे हो कि जिंदगी स्मूथ चले। नहीं चलेगी, क्योंकि पेट से डिस्कनेक्ट होना खुद से डिस्कनेक्ट होना है। क्या तुम्हें कभी लगा है कि सुबह उठते ही मन भारी भारी लगता है बिना किसी ठोस वजह के? या फिर अचानक गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, या बस यूं ही उदासी घेर लेती है? कई बार हम सोचते हैं मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, या मैं ही ऐसा क्यों महसूस करता हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो, इन सारे सवालों का जवाब कहीं और नहीं, तुम्हारे पेट के अंदर है। हाँ, वही पेट जिसे तुमने बस भूख मिटाने की मशीन समझा है।
लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा असली मूड मैनेजर तुम्हारा गट है। अब सुनो, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये हार्डकोर साइंस है। इंसान के शरीर में जो हार्मोन हमारे मूड को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो खुशी और संतुलन की भावना देता है, और डोपामाइन जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड से जुड़ा है, उनका बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। जी हाँ, लगभग 90% सेरोटोनिन हमारे पेट में मौजूद सेल्स और माइक्रोबायोम यानी गट बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है। अब सोचो, जिस चीज को हम पूरे जीवन दिमाग का खेल समझते रहे, उसका कंट्रोल रूम तो पेट में बैठा था। अब सवाल उठता है, ये माइक्रोबायोम है क्या? तो सीधी भाषा में कहें तो ये हैं तुम्हारे पेट में रहने वाले 100 ट्रिलियन छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, जो मिलकर एक मिनी इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये न सिर्फ डाइजेशन में मदद करते हैं, बल्कि तुम्हारी सोच, तुम्हारे इमोशन और तुम्हारे डिसीजंस तक में घुस चुके हैं। ये माइक्रोबायोम आपकी सोच का वो अनसीन इंजीनियर है जो चुपचाप न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहा है, इन्फ्लेमेशन घटा या बढ़ा रहा है, और पूरे नर्वस सिस्टम को एक इनविजिबल सिग्नल भेज रहा है कि आज खुश रहो या आज चिड़चिड़े बनो। और ये कैसे तय करता है कि आज कैसा मूड भेजे? बहुत सिंपल, जो तुम खाते हो वैसा वो बिहेव करता है। अगर तुम हाईली प्रोसेस्ड जंक फूड खाते हो, डीप फ्राइड स्नैक्स, शुगरी ड्रिंक्स, तो समझो तुमने अपने गट के अंदर की पॉजिटिव बैक्टीरिया को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया है। और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, तुम्हारा गट प्रो इन्फ्लेमेटरी मोड में चला जाता है। इसका सीधा मतलब है पेट इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, सिग्नल्स भेजता है और मूड को डाउन कर देता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की शुरुआत यहीं से होती है, धीरे, बिना आवाज किए। अब तुम सोच रहे होगे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा डिप्रेशन, मेरा लो एनर्जी, मेरा मोटिवेशन खत्म होना सब मेरे पेट की वजह से हो? और इसका जवाब है हाँ। और ये अब पूरी न्यूरोसाइंस और साइकाइट्री की दुनिया मान चुकी है। असल में अब इसे एक नया नाम भी दिया गया है, साइकोबायोटिक्स, यानी वो प्रोबायोटिक्स या गट फोकस्ड हैबिट्स जो मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। अब इसे एक दिल से जोड़कर सोचो, अगर तुम्हारा पेट खुश है, अगर वहां सही माइक्रोब्स डांस कर रहे हैं, तो तुम्हारा मन भी झूमेगा। और अगर वहां केओस है, तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूजन से भरा रहेगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम इंसानों के डिसीजंस, रिएक्शंस और रिलेशनशिप्स सब मूड पर निर्भर करते हैं, और मूड पेट के केमिकल से चलता है। तो क्या किया जाए? सबसे पहला कदम है गट रिस्पेक्टिंग लाइफस्टाइल शुरू करना, जैसे धीरे धीरे ईटिंग हैबिट्स सुधारना, ज्यादा फाइबर लेना, फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, अचार, कांजी शामिल करना, स्ट्रेस कम करना क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस भी गट बैक्टीरिया को मारता है, और सबसे जरूरी नींद लेना, क्योंकि नींद गट ब्रेन कम्युनिकेशन को रीसेट करती है। अब तुम सोचो, एक दिन एक छोटा चेंज जैसे चिप्स की जगह दही खाना या नींद पूरी लेना, वो सिर्फ पेट नहीं सुधारता, वो तुम्हारे अंदर एक नया इंसान पैदा करता है। वो इंसान जो शांत है, फोकस्ड है और जिंदगी के डिसीजंस को क्लैरिटी से लेता है। और इस पूरी बात का सबसे शानदार हिस्सा ये है, तुम्हें खुद को बदलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, दवाई खाने की जरूरत नहीं, किसी और के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मूड, तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी सब तुम्हारे कंट्रोल में है। बस अब तुम्हें अपने पेट को प्रायोरिटी देनी है। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो दिखने में छोटा लगता है, लेकिन अंदर बहुत गहराई तक असर करता है। जैसे बचपन में किसी ने डांट दिया, माँ बाप ने बिना समझे सजा दे दी, स्कूल में किसी ने सबके सामने मजाक उड़ाया, या घर में हमेशा तनाव का माहौल रहा। उस वक्त तुमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब झेल लिया, क्योंकि बच्चा था, मजबूर था, डर था, या समझ ही नहीं थी कि जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन जो तुमने चुपचाप सहा वो गायब नहीं हुआ, वो सीधा तुम्हारे पेट में जमा हो गया। ये कोई भावनात्मक शायरी नहीं है, ये आज न्यूरोसाइंस, ट्रॉमा रिसर्च और गट ब्रेन स्टडीज से साबित हो चुका है कि इमोशनल ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं बसता, वो शरीर में स्टोर होता है, और सबसे गहराई से वो हमारे गट में बैठता है। तुम्हारा गट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, ये तुम्हारा इमोशनल स्पंज भी है। जब तुम्हें कोई ठेस पहुंचती है,
जब कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है, जब तुम खुद को जाहिर नहीं कर पाते, तो तुम्हारे अंदर कॉर्टिजोल, एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं और ये सीधे जाकर तुम्हारे गट को चोट पहुंचाते हैं। धीरे धीरे गट लाइनिंग पर सूजन आने लगती है। वहां के माइक्रोब्स डर के माहौल में जीना शुरू कर देते हैं और जब वो बैक्टीरिया अपनी बैलेंस खोते हैं तो मूड, एनर्जी और हैबिट्स भी बिगड़ने लगती हैं। अब सोचो, तुम एक बच्चा थे, तुम्हारे पास कोपिंग मैकेनिज्म नहीं था, तुम्हारे इमोशंस को कोई वैलिडेट करने वाला नहीं था, तो वो सब थकान, दर्द, डर और गुस्सा कहाँ गया? वो तुम्हारे शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से गट में लॉक हो गया और फिर समय बीतता गया। तुम बड़े हुए, पढ़ाई की, काम शुरू किया, रिश्ते बनाए, लेकिन वो पुराना घाव वहीं रहा और उसका असर भी दिखने लगा। पेट खराब रहने लगा, हर वक्त लो एनर्जी, हर बात पर ओवर रिएक्ट करना, सोशल एंग्जाइटी, अचानक चिड़चिड़ापन या बार बार बीमार पड़ना। डॉक्टर कहते हैं IBS, एसिडिटी, फूड इंटॉलरेंस, फैटिग, डिप्रेशन, लेकिन असली जड़ तो कहीं और है। जड़ है वो भावनात्मक जख्म जो कभी सुने नहीं गए। अब ये भी समझो कि हमारे गट ब्रेन एक्सिस में एक चीज बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ दिमाग से गट को नहीं, गट से दिमाग को भी कंट्रोल करता है। मतलब अगर गट में इन्फ्लेमेशन है तो वो दिमाग को थ्रेट सिग्नल भेजता है, जैसे कि तुम अभी भी उस ट्रॉमा में फंसे हो। यानी तुम्हारा शरीर आज भी उन पुरानी बातों को असली मानकर उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। डर, चिंता, विथड्रॉवल। इसीलिए लोग कहते हैं मैं तो ठीक हूं, फिर भी बार बार वही इमोशनल पैटर्न क्यों दोहराता हूं? जवाब है क्योंकि तुम्हारा गट अब भी उस पुराने टेप को चला रहा है जो कभी रोका ही नहीं गया। लेकिन यहां एक चमत्कारी खबर है, ये कहानी बदली जा सकती है। तुम्हारा गट एक जादुई सिस्टम है। वो हर्ट भी अब्सॉर्ब करता है और सही केयर मिले तो खुद को हील भी कर सकता है। जैसे जैसे तुम अपने गट का ख्याल रखते हो, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हो, प्रोसेस्ड फूड हटाते हो, फर्मेंटेड चीज़ें शामिल करते हो, माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग जैसे रिचुअल्स अपनाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा शरीर एक नया मैसेज भेजना शुरू करता है, अब मैं सेफ हूं। और जब ये मैसेज बार बार दिमाग तक जाता है तो दिमाग भी हीलिंग मोड में आता है। तुम्हारा धैर्य बढ़ता है, फैसले बेहतर होते हैं, तुम दूसरों को माफ कर पाते हो और सबसे जरूरी, तुम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो। क्योंकि गट हीलिंग सिर्फ डाइजेशन नहीं सुधारता, ये सेल्फ वर्थ को रिस्टोर करता है। और यही इस अध्याय का सबसे गहरा सार है। तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन नहीं करता, लेकिन अगर तुमने उसे शरीर से बाहर नहीं निकाला तो वो तुम्हारे हर दिन को साइलेंटली कंट्रोल करता रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम्हारा गट हर्ट है, सवाल ये है कि क्या तुम अब उसे हील करना चाहते हो? क्योंकि जब तुम उस पुराने घाव को प्यार, सही खान पान और नए रूटीन से जवाब देते हो, तब पास्ट की पकड़ खुद ब खुद ढीली हो जाती है। तब तुम सिर्फ मेमोरीज के बोझ से आजाद नहीं होते, तुम फिर से जीना शुरू करते हो। कभी गौर किया है, जब तुम माँ के हाथ का खाना खाते हो तो क्यों कुछ अलग सा सुकून महसूस होता है, और जब बाहर से ऑयली, ओवरलोडेड फास्ट फूड खाते हो तो कभी कभी बेवजह भारीपन, गिल्ट या इवन सैडनेस क्यों आती है? ये फर्क सिर्फ स्वाद का नहीं, सेंसेशन और इमोशन का है। क्योंकि जो कुछ भी हम अपने मुंह में डालते हैं वो केवल पेट में जाकर एनर्जी नहीं देता, वो इमोशन में बदलता है। विज्ञान ये बात अब खुलकर साबित कर चुका है कि खाना और भावनाएं एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। जब तुम कुछ खाते हो तो उसका असर सिर्फ डाइजेशन तक सीमित नहीं रहता, वो सीधा गट माइक्रोबायोम को इन्फ्लुएंस करता है और फिर वही माइक्रोबायोम डिसाइड करता है कि तुम्हारा मूड क्या होगा। मतलब खाना दिमाग से नहीं, दिल से महसूस होता है। जैसे ही खाना पेट में जाता है, वहां मौजूद ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स उसे अपने तरीके से डिकोड करते हैं। अगर वो खाना पौष्टिक है, जैसे घर का बना खाना, ताज़ा सब्जियां, फल, फाइबर, दही या अचार जैसे फर्मेंटेड फूड, तो वो बैक्टीरिया खुश हो जाते हैं और बदले में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, सेरोटोनिन, गाबा, डोपामीन, जो दिमाग को कहते हैं सेफ हो, काल्म रहो, खुश रहो। अब सोचो, रोज अगर तुम ऐसे खाने से अपने गट को वो फ्यूल दो जिसकी उसे जरूरत है, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी एनर्जी से भर जाएगा। सोच साफ, मूड संतुलित और शरीर एनर्जेटिक। लेकिन वहीं
अगर तुम रोज वही खाने लगो जो पैकेट में बंद है, जो महीनों तक फ्रिज में पड़ा रहता है, जो सिर्फ जुबान को चौंकाता है लेकिन शरीर को कंफ्यूज करता है, तो तुम्हारा गट अलर्ट मोड में चला जाता है, जैसे उसने कोई खतरा महसूस किया हो। और जब गट खतरा महसूस करता है तो वो दिमाग को सिग्नल भेजता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और मूड डाउन होने लगता है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल रोलर कोस्टर। तुम समझ ही नहीं पाते कि क्यों इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और इमोशनल एग्जॉस्शन बार बार लौट आती है। अब इसे थोड़ा और दिल से समझो। खाना वो चीज है जो सबसे पहले तुम्हारे अंदर जाती है, और तुम हर दिन में कई बार अपनी आत्मा को एक संदेश दे रहे होते हो। मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता हूं? जब तुम खुद को हरीड खाना देते हो, प्रोसेस्ड खाना देते हो, स्क्रीन के सामने बैठकर खाना देते हो, तो तुम सिर्फ पेट नहीं, अपने भावनात्मक सिस्टम को भी निगलेक्ट कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम थोड़ा स्लो होकर खाते हो, खाना देखकर शुक्रिया कहते हो, हर बाइट को महसूस करते हो, तो तुम अपने आप से कह रहे होते हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। और यही भावना धीरे धीरे शरीर और मन दोनों में हीलिंग शुरू कर देती है। यही सेल्फ केयर असली थेरेपी है। क्योंकि याद रखो, खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं, इंटेंशन होता है। अब सोचो, अगर हम हर रोज खुद को वही खाना दें जो प्यार से बना हो, जो पचने में आसान हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं बल्कि पर्पस हो, तो हमारा शरीर भी उस प्यार को अब्जॉर्ब करता है। और अगर शरीर अब्जॉर्ब करता है तो दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तुम स्टेबल बनते हो, ज्यादा जागरूक, और इमोशनल आउटबर्स्ट्स अपने आप कम हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, जैसे ही मैंने अपनी डाइट बदली, मुझे अपनी जिंदगी वापस मिल गई। और यही वो बात है जिसे आज के हसल ड्रिवन दुनिया भूल गई है। खाना अब कन्वीनियंस बन गया है, कनेक्शन नहीं। हम खाने को बस फ्यूल समझते हैं, फास्ट बनाना चाहते हैं, फटाफट निगलना चाहते हैं। लेकिन यही फास्ट फूड हमें फास्ट स्ट्रेस दे रहा है। कभी हुआ है ना, किसी से मिलते ही लगा हो कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दिमाग ने कहा नहीं, सब ठीक है, और कुछ हफ्तों या महीनों बाद वही इंसान तुम्हारे जख्म की वजह बना। या किसी फैसले से पहले पेट में अजीब सी हलचल हुई, लेकिन फिर भी तुमने खुद को समझा बुझाकर हाँ कहा, और फिर वही फैसला जिंदगी का सबसे भारी पछतावा बन गया। अगर ऐसा हुआ है तो तुमने अपनी गट फीलिंग को सुना था, लेकिन भरोसा नहीं किया था। गट फीलिंग कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है जो कुछ खास लोगों के पास होती है। ये तुम में भी है और हर इंसान में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सुनते हैं और कुछ लोग इसे दबा देते हैं। पर अब विज्ञान कहता है कि ये फीलिंग असल में एक न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तुम्हारे गट और दिमाग के बीच जो कांस्टेंट बातचीत होती रहती है, वो सिर्फ डाइजेशन की बात नहीं कर रही होती, वो चेतावनी, भावनाएं और इंस्टिंक्ट्स भी ट्रांसलेट कर रही होती हैं। जब कोई इंसान, जगह या स्थिति तुम्हारे लिए इमोशनली या फिजिकली अनसेफ होती है, तो तुम्हारा गट, वहां मौजूद ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और माइक्रोब्स मिलकर सिग्नल भेजते हैं। एक हल्का कचोट, एक अजीब सी गड़बड़ या पेट में एक गिरावट जैसा सेंसेशन, ये तुम्हारा शरीर कह रहा होता है कुछ सही नहीं लग रहा। और ये रिएक्शन लाइटनिंग फास्ट होता है, कॉन्शियस थिंकिंग से भी तेज। यानी तुम्हारा गट तुम्हें सोचने से पहले महसूस करा देता है कि क्या सच है। लेकिन दिक्कत ये है कि आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि फीलिंग से नहीं, लॉजिक से काम लो। हमें सिखाया गया है कि गट फीलिंग इमेच्योर होती है, अनरिलायबल होती है, और हम भी यही मान बैठे। इसलिए बार बार दिमाग की बात मानते गए और दिल की आवाज को चुप कराते गए। पर सच्चाई ये है कि तुम्हारा गट तुम्हें खतरे से बचाना चाहता है। वो सिर्फ खाना नहीं पचाता, वो तुम्हारी सेफ्टी का पहला सेंसर है। और जब हम उसे बार बार इग्नोर करते हैं तो शरीर रिटेलिएट करता है। एंग्जाइटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग कमजोर होती है और कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद की आवाज को बार बार दबाते हो तो तुम्हें खुद पर भरोसा करना भी मुश्किल होने लगता है। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, गट फीलिंग एक मसल की तरह होती है। जितना तुम उसे सुनोगे उतनी तेज होगी, जितना दबाओगे उतनी कमजोर पड़ेगी। और यही इस अध्याय की सबसे गहरी बात है। गट इंस्टिंक्ट इज अ स्किल एंड इट कैन बी रीबिल्ट। तुम शुरू कर सकते हो आज, अभी। जब अगली बार कोई सिचुएशन तुम्हें कुछ अजीब फील कराए तो उसे काटो मत, ऑब्जर्व करो, खुद से पूछो, क्या मेरा शरीर मुझसे कुछ कह रहा है?
जब किसी इंसान से बात करने के बाद हैवीनेस फील हो तो इग्नोर मत करो। जब कोई फैसला लेते वक्त अंदर से हलचल हो तो रुको, सुनो और पूछो क्यों। क्योंकि वही एक पॉज तुम्हें एक गलत मोड से बचा सकता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन इस गट फीलिंग को थोड़ा थोड़ा समझने लगो तो तुम्हारा इंट्यूशन एक रेडार की तरह काम करने लगेगा। तुम सही लोगों को पहचान पाओगे, टॉक्सिक रिश्तों से दूर रह पाओगे, गलत नौकरी, गलत बिजनेस डील या इमोशनली ड्रेनिंग फैसलों से बच पाओगे। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये रियल है, मेजरेबल है और तुम इसे फिर से अपने अंदर जगा सकते हो। और सबसे जरूरी बात, जब तुम अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना शुरू करते हो तो तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो। तब तुम दूसरों की वैलिडेशन की भीख नहीं मांगते। तुम खुद जानते हो कि क्या सही है, क्या गलत। तुम्हें आवाजें नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा अंदरूनी रेडार तुम्हें पहले ही बता चुका होता है। गट फीलिंग रेयरली गलत होती है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि हम उसे पहचानना भूल गए हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा एक्शन चाहिए, एक बड़ा डाइट प्लान, कोई भारी जिम रूटीन या कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। लेकिन सच्चाई ये है कि असली हीलिंग कभी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है, छोटे कदमों से। और जब बात गट हीलिंग की हो तो यही छोटे कदम हमारे नर्वस सिस्टम को एक नई भाषा सिखाते हैं। अब तुम सेफ हो, अब तुम हील हो सकते हो। गट यानी हमारा दूसरा दिमाग केओस में थ्राइव नहीं करता। उसे स्ट्रक्चर चाहिए, रिदम चाहिए, केयर चाहिए और यही केयर हम उसे दे सकते हैं रोज के छोटे छोटे रिचुअल से। जैसे सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना, एक सिंपल एक्ट जो गट लाइनिंग को धीरे से जगा देता है और पाचन तंत्र को रीसेट करता है। या खाली पेट एक चुटकी सौंफ या सोक्ड मेथी दाना, जिससे गट फ्लोरा को वो जेंटल स्टार्ट मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। ये सिर्फ नानी माँ के नुस्खे नहीं हैं। आज मॉडर्न साइंस इन रिचुअल्स को गट माइक्रोबायोम बैलेंसिंग प्रैक्टिसेस मानती है। अब बात करें खाने की तो फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, कांजी, अचार, इडली या होममेड पिकल्स, ये न सिर्फ प्रोबायोटिक रिच होते हैं बल्कि ये गट में डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं। डिवर्सिटी यानी गट आर्मी को वो विविधता जो उसे मजबूती देती है। और जैसे जैसे ये आर्मी मजबूत होती है, तुम्हारा मूड, इम्यूनिटी और डाइजेशन सब बेहतर होने लगता है। फिर आता है मूवमेंट। अब ये जरूरी नहीं कि तुम जिम में पसीना बहाओ या कोई टफ फिटनेस रिजीम फॉलो करो। बस हल्की चाल, धीमी वॉक या सूरज की रोशनी में 10 मिनट बैठना भी तुम्हारे गट के लिए वरदान बन सकता है। चलना, हिलना, सांस लेना, ये सब गट ब्रेन एक्सिस को काल्म करते हैं। और काल्म गट मतलब शांत दिमाग। अब बात करते हैं उस चीज की जो आज के समय में सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड है, ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना एक ऐसा एक्ट है जो वेगस नर्व को एक्टिव करता है। वेगस नर्व वही है जो गट और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन की हाईवे है। और जब वो हाईवे ट्रैफिक फ्री होती है तब इमोशंस भी फ्लो में रहते हैं, ना कि जाम में। और अब एक बात और, स्ट्रेस। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस गट को बिगाड़ता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि खुशी भी एक गट स्किल है? यानी तुम रोज ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो गट को सिग्नल देते हैं कि तू सेफ है, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे सुबह फोन ना उठाना बल्कि सूरज को देखना, जैसे खाने के वक्त बैठकर खाना बिना डिस्ट्रैक्शन के, जैसे दिन में खुद से एक बार पूछना मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। ये सब हैबिट्स नहीं, हीलिंग रिचुअल्स हैं। और इन सब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम्हें खुद पर फिर से कंट्रोल महसूस होता है। जब तुम खुद के लिए खाना बनाते हो, खुद के लिए वॉक करते हो, खुद से जुड़ते हो, तो तुम अपने शरीर से ये कहते हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। और यही सुनना, यही देखना वो कनेक्शन है जो हमें जिम नहीं सिखाता, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं सिखाता। ये कनेक्शन शरीर को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। और जब शरीर को ये भरोसा मिलता है तो हीलिंग अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या सच में इतनी छोटी चीजें इतनी बड़ी हीलिंग ला सकती हैं? तो जवाब है, सिर्फ वही ला सकती हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़े बैंग से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, हर दिन थोड़ा स्लो चलना, हर दिन थोड़ा ज्यादा महसूस करना और हर दिन खुद से थोड़ा ज्यादा जुड़ना। अब जब तुम ये सब जान चुके हो
गट और ब्रेन की असली भाषा, बचपन की भावनात्मक चोटों का शरीर पर असर, खाने और फीलिंग्स का रिश्ता, गट इंस्टिंक्ट्स की पवित्रता और हीलिंग रिचुअल्स की ताकत। तो अब तुम बस जानकार नहीं, जागरूक हो चुके हो। और इसी जागरूकता से एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जहां तुम अपने आप को फिर से देखते हो, लेकिन इस बार दया, समझ और अपनापन के साथ। तुम अब जान चुके हो कि तुम कभी भी टूटे हुए नहीं थे। तुम्हारा नर्वस सिस्टम शायद थका हुआ था, तुम्हारा गट शायद ओवरलोड में था, लेकिन तुम हमेशा पूरी क्षमता के साथ बने रहे। तुम कभी खोए नहीं थे, तुम डिस्कनेक्ट थे। और ये डिस्कनेक्ट ही सबसे बड़ा भ्रम था जिसने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, तुम्हारी इंस्टिंक्ट से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारे शरीर की आवाज से। लेकिन आज जब तुमने उस कनेक्शन को फिर से महसूस किया है, वो पहला गिलास पानी जो तुमने प्यार से पिया, वो हल्की वॉक जिसमें तुमने खुद को ऑब्जर्व किया, वो एक बाइट जो तुमने अवेयरनेस के साथ खाई, वो एक गट फीलिंग जिसे तुमने रोका नहीं, ये सब अब तुम्हारा सिस्टम बदल रहे हैं। और बदलाव की शुरुआत यहां नहीं रुकती, ये हर कोशिका तक जाती है। अब तुम्हारा शरीर केवल एक मशीन नहीं है, ये एक कहानी है जो हर दिन लिखी जा रही है। और अब उस कहानी का नायक कोई और नहीं, तुम खुद हो। अब तुम डॉक्टर के क्लिनिक के भरोसे नहीं, तुम अपने अंदर के डॉक्टर से बात करना सीख चुके हो। अब तुम इंटरनेट पर व्हाट्स रॉन्ग विद मी टाइप नहीं करोगे। अब तुम खुद से पूछोगे मेरे अंदर क्या बदल सकता है। और जान लो, तुम सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बने थे, तुम सिर्फ सुबह उठकर मैकेनिकल तरीके से जीने के लिए नहीं बने थे, तुम थ्राइव करने के लिए बने हो, खिलने, महसूस करने, गहराई से जीने और पूरी चेतना से डिसीजंस लेने के लिए। और ये कोई इंस्पिरेशन की लाइन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब गट ब्रेन एक्सिस अलाइंड होता है, जब शरीर को सुरक्षा महसूस होती है, जब सूजन कम होती है और फीलिंग्स को जगह मिलती है, तो इंसान का नर्वस सिस्टम डिफेंस मोड से ग्रोथ मोड में चला जाता है। यानी तुम सिर्फ दर्द से भागने वाले नहीं रहते, तुम खुशी को अपनाने वाले बनते हो। अब देखो, इस पूरी यात्रा में एक कॉमन थीम थी, कनेक्शन। तुम अपने शरीर से, अपने खाने से, अपने इमोशन से और सबसे बढ़कर अपने गट से फिर से जुड़ चुके हो। और जब ये जुड़ाव होता है तब मिरेकल्स होते हैं, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड। वो एंग्जाइटी जो रोज सुबह उठते ही घेर लेती थी, वो डिसीजन पैरालिसिस, वो इमोशनल रिएक्टिविटी, सब अब धीरे धीरे फेड होने लगता है। और उसकी जगह आती है क्लैरिटी, काल्म, करेज। अब तुम अपनी कहानी फिर से लिख सकते हो, वो कहानी जो कहे हाँ मैं टूटा था लेकिन खुद को जोड़ लिया। वो कहानी जो स्क्रीम ना करे लेकिन सॉफ्टली विस्पर करे, मैं समझ गया हूं कि मेरी हीलिंग किसी और के पास नहीं, मेरे पेट के अंदर थी। और अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम अध्याय पर हो, तो बस एक वादा खुद से करना कि तुम फिर से डिस्कनेक्ट नहीं होगे। तुम्हारी गट फीलिंग को दबाया नहीं जाएगा। तुम्हारा खाना अब रश्ड फ्यूल नहीं होगा, वो डेली लव लेटर होगा अपने शरीर को। तुम्हारा स्ट्रेस अब डायरेक्शनलेस नहीं रहेगा, वो ट्रिगर बनेगा अवेयरनेस का। और सबसे जरूरी, तुम खुद को फिर कभी ब्रोकन नहीं कहोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम टूटे नहीं थे, तुम पूरी तरह से जिंदा थे, बस तुम्हारा सिग्नल बंद था। और अब वो फिर से चालू हो चुका है। अब तुम जान चुके हो, तुम्हारा गट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, वो एक जिंदा, समझदार और बेहद संवेदनशील सिस्टम है जो हर दिन तुम्हारे मूड, तुम्हारी सोच, तुम्हारे डर, तुम्हारे फैसले, सब कुछ चला रहा है। जब तुम डिस्कनेक्ट होते हो अपने गट से, तो तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपनी इंट्यूशन से, अपने पर्पस से, अपनी आवाज से। और जब तुम रिकनेक्ट करते हो, तो तुम अपनी खोई हुई शक्ति, खोई हुई रोशनी और खोई हुई डायरेक्शन को वापस पाते हो। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, अंदर से बाहर तक। जब कोई इंसान अपने गट को हील करता है, तो वो खुद को हील करता है। जब वो खुद को हील करता है, तो उसके रिश्ते बदलते हैं, उसके चॉइसेस बदलते हैं और उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलती है। और जब लाखों लोग ऐसा करने लगते हैं, तब एक नई दुनिया बनती है। ऐसी दुनिया जिसमें लोग खुद को जानते हैं, महसूस करते हैं और सच में जीते हैं। देखो, हर इंसान के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड होता है, लेकिन उसे अनलॉक करने की चाबी तुम्हारे पेट में है। वो गट फीलिंग जो तुमने अनगिनत बार नजरअंदाज की, वो तुम्हारा रास्ता दिखा रही थी। वो पेट की बेचैनी जो तुमने दवाइयों से दबा दी, वो तुम्हें बताना चाहती थी कि कुछ बदलने की जरूरत है। वो थकावट, वो लो एनर्जी
वो अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस, ये सब सिर्फ सिग्नल्स थे तुम्हारे गट से, तुम्हारे असली सेल्फ से। अब तुम्हारे पास जानकारी है, अब तुम्हारे पास समझ है, अब तुम्हारे पास विकल्प है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो खुद को वापस पाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस आग को फिर से जलाने के लिए जो अंदर दब चुकी थी? क्या तुम तैयार हो वो कहानी फिर से लिखने के लिए जिसमें तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि पूरे दम के साथ थ्राइव करते हो? अगर हां, तो ये तुम्हारा समय है। छोटे कदम उठाओ, हर दिन थोड़ा बेहतर खाओ, थोड़ा गहराई से सोचो, थोड़ा धीमा चलो, थोड़ा खुद को सुनो, अपने गट को प्रायोरिटी दो, उसे लव दो, केयर दो और ट्रस्ट दो। क्योंकि जब तुम अपने गट से कनेक्शन बनाते हो तब तुम फिर से खुद से कनेक्शन बनाते हो, और यही कनेक्शन इस पूरी किताब का मकसद था। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।